नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज की कक्षा शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। एक तो साथियों, अब इन दिनों यानी आज ही हमारी जो लाइव कक्षाएं शुरू हुई है, तो लाइव कक्षाओं जो कक्षा देख रहे विद्यार्थी है ना, वो तो ठीक है। अगर जिन अभ्यर्थियों के पास ये सूचना नहीं पहुंची है तो वो थोड़ा ध्यान दें कि अब हमारी लाइव कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, है ना। जैसे भी वो शुरू होती हैं, है ना, उससे पहले आप लोगों के पास किसी मैसेज के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है। ठीक है, खूब सारे बच्चे हैं, लगातार लाइव देख भी रहे हैं। और अब मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि लाइव कक्षा होने के बाद एक थोड़ी सी हमारे पास अभी तकनीकी का अभाव है, तो एक चीज थोड़ा ध्यान दें। लाइव कक्षा होने के बाद वो कक्षा आपको कहाँ दिखाई देगी। अब कई बच्चे तो लाइव देख लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की समस्या आती है कि हम लाइव नहीं देख पाते हैं या उस समय हमें नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। तो साथियों, उनके लिए यह है कि वो जो लाइव कक्षाएं हैं, पहले तो आप लोग क्या करते थे, जो अपलोड की हुई कक्षाएं वो तो आपको सीधी वहां मिल जाती थी। जैसे हम होम पेज खोलते हैं हंस वाहिनी का, हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस का, तो वहां पर मिल जाता था हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस हनुमानगढ़, तो वहां पर वो मिल जाता था, है ना। सारे वीडियो अपलोड होते थे तो उसमें आपको क्रम वाइज मिल जाते थे। लेकिन अब जैसे ही जो कक्षा लाइव होती है वो आपको वहां नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, प्ले लिस्ट में जाना होगा। और प्ले लिस्ट में अलग अलग, है ना, एक मतलब अलग अलग नाम से वहां पर क्या कक्षाएं फीड की हुई है, तो वहां आपको वो कक्षा मिलेगी। कौन सी? जो कक्षा लाइव होती है। जैसे वहां करंट जीके की कक्षा आज लाइव हुई थी, तो वो आपको करंट जीके की प्ले लिस्ट में मिलेगी। ठीक है, और उसी प्रकार आज इंग्लिश की हुई थी, वो इंग्लिश की प्ले लिस्ट में मिलेगी। तो लाइव कक्षाओं के लिए शर्त है, जो कक्षा अपलोड होती हैं वो तो आप कभी भी किसी भी वक्त, हालांकि सारी कक्षाएं कभी भी देख सकते हो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो ये जानकारी है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग जिस समय लाइव कक्षाएं शुरू होती हैं तो उसको जोड़ा करो और शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी, है ना, हाथों हाथ इन चीजों को देख सके। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको बताया। और कुछ, है ना, मतलब कुछ समय में जैसे भी, है ना, ये सारा व्यवस्थित हो जाएगा तो मैं आपको इन कक्षाओं का समय भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस समय कौन सी कक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे साथियों, अब एक महत्वपूर्ण राजवंश को पढ़ रहे हैं। और राजवंश के बारे में, हम झालावाड़ के राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब उसको हम आज पूरा भी कर देंगे। तो ये चौहानों की अपनी अंतिम कक्षा होगी। वैसे तो झालावाड़ के राजवंश का राजवंश लिख दो आप लोग, एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको कल आखिर में जिस शासक को छोड़ा था आपको याद होगा, पृथ्वी सिंह को छोड़ा था, निसंतान थे, उन्होंने भगत सिंह को गोद भी लिया था। तो अब उसके बाद जो शासक बनते हैं मित्रों, वो हम आपको बताता हूँ। वो जो शासक है वो बनते हैं जालिम सिंह। कौन बनते हैं? जालिम सिंह। अगर जालिम सिंह की हम बात करें, किसकी? जालिम सिंह की, तो ये जो जालिम सिंह है कौन से भाई? सेकंड है। ध्यान देना भी, एक जालिम सिंह तो हमने पढ़ रखा है ना। सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था, कोटा का प्रमुख प्रशासक था और उन्हीं के इर्द गिर्द सारी कोटा की कहानी घूमती थी। लेकिन ये जो जालिम सिंह सेकंड है, हालांकि है उन्हीं का ही वंशज। ठीक है, तो ये जालिम सिंह सेकंड अब क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। इसके काल की अगर बात करें तो उसको हमने, है ना, 1845 से 75 किया है। ये 76 में बनता है, थोड़ा सा ध्यान देना। 1876 से लेकर के 1896 ईस्वी तक राजा रहता है। कौन? जालिम सिंह सेकंड। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ जो जानकारी है वो हमें ये भी लेनी है। एक तो ये छोटी ही उम्र में राजा बन जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी जानकारी है। अवैसक, यानी अवैसक जब होते हैं ये, मैं ये कह सकता हूँ बाल्य अवस्था में ही क्या बन जाते हैं? राजा बनते हैं। अगर आप इसका काल भी जानना चाहो कि ये राजा कब बने हैं, तो वैसे तो यहाँ ऊपर मैंने तारीख लिख दी है। 1876 ईस्वी में ये अवैसक क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। इसका शासनकाल शुरू होता है, तो ये 1876 की बात होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, राजगद्दी पर बैठते हैं। लेकिन प्रशासन पर इनका पूर्ण अधिकार कब होता है भाई? पूर्ण अधिकार, ठीक है, वो ये जब क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये अधिकार इनको मिल जाता है। कब? अगर अपन बात करें 1884 ईस्वी की। ठीक है, एक तरीके से ये अंग्रेजों के
है ना, खिलौने रहते, मोहरे नहीं खिलौने टाइप रहते हैं अंग्रेज इसके साथ जैसा भी खेल खेलते हैं। कैसे कि एक बार तो इन्हें क्या है, पहले तो ये नाबालिग बने, उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण अधिकार प्रशासन पर ना, पूर्ण अधिकार कब 1884 ईस्वी को इनका हो गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि अंग्रेजों से इनकी क्या हो जाती है भाई, अनबन हो जाती है, अंग्रेजों से मनमुटाव। जब अंग्रेजों से मनमुटाव होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ ये भी देखने वाली बात है, 1887 से लेकर के 1892 ईस्वी तक, 1892 ईस्वी तक झालावाड़ पर प्रशासकीय अधिकार स्थापित कर देते हैं। ठीक है, प्रशासकीय अधिकार। अब ये प्रशासकीय अधिकार क्या होता है, सीधा प्रशासन के नियंत्रण में। ठीक है, आप लोग ये थोड़ा सा सोच सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, 1887 से 1892 में फिर क्या होता है ना, ये घटनाक्रम आगे चलता रहता है। 1894 ईस्वी में ये पुनः क्या बनते हैं, पुनः गद्दी पर बैठते हैं, यानी इनके पास वापिस प्रशासन मतलब हत्थे चढ़ता है इनके, तो पुनः ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक ना इनका अंग्रेजों के साथ फिर मामला क्या है, ठीक नहीं रहता, तो इन्हें वापिस अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 1896 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया जाता है, यानी 1896 ईस्वी में पुनः गद्दी से हटा दिया जाता है। तो इनकी आखिरी तारीख आ गई 1896 ईस्वी। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको जो बता रहा हूं इसको आपको समझना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, कोटा का अपन बात झालावाड़ की कर रहे हैं। झालावाड़ का यहाँ पुनर्गठन होता है, एक तरीके से पुनर्गठन या विभाजन कह सकते हो आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, यानी झालावाड़ का एक तरीके से ये क्या हो गया, झालावाड़ का पुनर्गठन। ठीक है, अब झालावाड़ का ये जो पुनर्गठन होता है ये किस रूप में होता है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया जाता है किसको, झालावाड़ को। और इसमें जो एक भाग होता है, देखो दोनों भागों की बात में थोड़ी सी आप लोग समझ लेंगे। एक भाग तो सौंप दिया जाता है किसको, अंग्रेजों के द्वारा कोटा को। किसको भाई, कोटा को। और एक जो भाग है मतलब दूसरा जो भाग है ये सौंप दिया जाता है किसको, ध्यान देना, फतेहपुर जागीर है, फतेहपुर जागीर है। उस जागीर का जागीरदार है जिसका नाम है छत्रसाल सिंह। छत्रसाल सिंह के पुत्र कुंवर भवानी सिंह को सौंप दिया जाता है। कुंवर भवानी सिंह को क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है। ये भाग किसको, भवानी सिंह को यहाँ का क्या बना दिया जाता है, राजा। ठीक है, अब ये बात आप लोग समझ गए होंगे। पुनर्गठन का थोड़ा ध्यान रखना। काल के बारे में काफी विवाद है, इसलिए मैंने यहाँ कोई काल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट या एक तरीके से तथ्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीज को रिवीजन करूंगा, उसके बाद आगे भवानी सिंह के बारे में पुनः शुरू करेंगे। जालिम सिंह मैंने आपको बता दिया, काल अवैसक थे, राजा बन जाते हैं। फिर पूर्ण अधिकार इनका कब होता है, 84 में। अंग्रेजों से इनका मनमुटाव हो जाता है। 1887 से 92 पर झालावाड़ पर प्रशासकीय क्या हो जाता है, अधिकार। झालावाड़ पर क्या हो जाता है भाई, प्रशासकीय अधिकार हो जाता है। और 1894 में पुनः गद्दी पर ये बैठते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 1896 में इन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है। और फिर मैंने ये कहानी बताई, झालावाड़ का पुनर्गठन हो जाता है और दो भागों में, एक भाग कोटा के जो शासक है उनको सौंप दिया जाता है
और दूसरा जो भाग है वो छत्रसाल सिंह, जो कहाँ के यानी कहाँ के जागीरदार है, फतेहपुर के जो जागीरदार हैं उनके पुत्र कुंवर भवानी सिंह को वहाँ राजा बनाया जाता है। ये भवानी सिंह जो राजा बनते हैं 99 में बनते हैं, तो मैं वहां से वापस कहानी शुरू करूंगा। तो ये चीज आपकी पूरी तरह से समझ में आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। इन चीजों को अक्सर यहाँ पर बहुत सारे जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो इन चीजों को छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखें। मैं ये नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके समग्र ज्ञान का जो मैं भंडार आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ, बस उसी का एक हिस्सा है। उसके बाद जो शासक की बात हमने कर ली है वो कौन है, भवानी सिंह, यानी कि झालावाड़ के अगले शासक कौन बन गए हैं, भवानी सिंह बन गए। झालावाड़ की बात कर रहे हैं, झालावाड़ का विभाजन भी बात हमने की थी, और झालावाड़ के अब शासक कौन बन गए, भवानी सिंह। और ये जो भवानी सिंह बनते हैं कब, 1899 ईस्वी में बनते हैं, और ये रहते हैं 1829 ईस्वी तक। कहाँ रहते हैं, 1829 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं, कौन, भवानी सिंह। ठीक है, अब एक चीज ये आपको ध्यान रखना है, भवानी सिंह है ना, पुनर्गठन के बाद ये राजा बनते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, पुनर्गठित झालावाड़ के शासक बने। ठीक है, झालावाड़ के शासक बने, प्रथम ही होंगे एक तरीके से ये पुनर्गठित। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये जैसे ही राजा बनते हैं, गौर करने वाली बात है, यानी भारतीय इतिहास का, यानी राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, तो राजस्थान में एक बहुत ही महाभयानक इस तारीख को अगर आपको याद होगा तो 1899 और 1900 में एक भयानक क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था ना। तो मैं ये लिख देता हूँ 1899 और 1900। ठीक है, वैसे तो ये 1899 के पार्ट में आया था काल, ठीक है ना, लेकिन इसलिए देखो थोड़ा सा इसका भाग भी था, क्योंकि वो हिंदी महीने के अनुसार बताया जाता है। आपको याद होगा 1899 से 1900 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा इनके समय, भीषण अकाल, और अकाल बड़ा ही भीषण था। और कहा जाता है, देखो इस समय के कोई भी व्यक्ति अब तो जीवित तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अकाल इतना भयानक था इन लोगों के द्वारा, जैसे हम हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग फिर हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं। ठीक है, तो उनसे ये हमें पता चलता है कि अकाल इतना भयानक था कि लोग वृक्षों की छाल उतार उतार करके खा गए थे। तो ये भी अपने आप में क्या था, इतिहास था। बहुत सारे भूखमरी आ गई थी, बहुत ज्यादा लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु। आज के समय तो क्या है, अब भी लॉकडाउन में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी है ना, अब तो जागरूक सरकारों की वजह से हर प्रकार की मुहिम लोगों को पता, जैसे आज कोई भूखा बाहर खड़ा है तो अचानक है ना सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत सूचना पहुंच जाती है। लेकिन पहले तो लोग इतनी दूर होते थे, ये संचार की व्यवस्था नहीं थी, अगर है ना एक महीने तक लोगों का संपर्क नहीं होता था, है ना, पैदल चलकर जाना ही एकमात्र क्या था, माध्यम था पहुंच करना, या ये पशुओं के माध्यम से पहुंचते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, उस समय भी इस प्रकार की समस्याएं हमारे बुजुर्गों ने सहन की है ना। ये तो अगर उनके मुकाबले देखें तो बहुत कम और एक छोटी समस्या है, हम इसका डटकर मुकाबला कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि भवानी सिंह जी ने इस अकाल का किस प्रकार सामना किया, यानी भीषण अकाल पड़ा। तो यहाँ पर इन्होंने भाई क्या काम किया, जनता की सेवा की, ये अच्छा काम किया, जनता की इन्होंने भरपूर सेवा की। ठीक है, जनता की सेवा की, ये याद रखना है। और एक चीज आप लोग और याद रखना, एक ये चीज याद रखोगे कि झालावाड़ के अंदर नगर पालिका की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। झालावाड़ में नगर पालिका की स्थापना, झालावाड़ में नगर पालिका की स्थापना किसके द्वारा, भवानी सिंह के द्वारा। इनके पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र का नाम है राजेंद्र सिंह, पुत्र का नाम क्या है, राजेंद्र सिंह। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है साथियों, कब, यहाँ लिखा हुआ पड़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है,
मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु किसकी है? ये मृत्यु भवानी सिंह के न की इनके पुत्र राजेंद्र सिंह के। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1829 ईस्वी में मृत्यु। अब एक चीज मैंने अभी हम आपको ये अकाल की बात बता रहा था, इस अकाल को हमारे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल। ठीक है, और ये जो अकाल है बड़ा ही भीषण था। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ गई होगी, अचानक आई है कि इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? क्या इसमें अकाल एक साथ 56 गिरे थे या फिर है ना 56 व्यक्तियों की मौत हुई होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं तो गलत है। तो तथ्य ये, या फिर आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ तो 1899 और 1900 है, 56 कहाँ से आ गया? मित्रों, आता है कैसे 56 आता है, अभी मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ये जो 1899 है ये अपना क्या है? ईस्वी सन है। ये 1899 क्या है? ईस्वी सन। ठीक है, यानी ईस्वी है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे विक्रम संवत होता है, जो ईस्वी सन से कितने वर्ष आगे होता है? विक्रम संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष आगे होता है? 57 वर्ष। कितने वर्ष आगे होता है? 57 वर्ष। तो आप लोग इसके 57 जोड़ो। अब आपका उत्तर 9 और 7 16 का ये 6 आ गया, और 9 और 5 कितने हो गए? 14। एक आपकी हासिल 15, और ये देखो आपका उत्तर क्या आ गया? यानी 1956। तो ये 56 वर्ष है। और पहले हमारे है ना हिंदी महीनों के अनुसार सारा चीज होता था, अब हम धीरे धीरे है ना विदेशी चीजें अपना रहे हैं। तो ये है आपका विक्रम संवत 1956। 56 को हुआ, इसलिए इसे कहते हैं छप्पनिया अकाल। क्या कहते हैं? छप्पनिया अकाल। ठीक है, बहुत भयानक था मित्रों। ध्यान रखना, पेड़ों की छाल खा गए थे लोग, है ना। हमारे बुजुर्गों ने वो छाल खाई, तब हम है ना वो जीवित रहे, तो तब हम आज इस धरती पर है। ठीक है, तो ये चीज भी साथ साथ में याद रखना। किसके बारे में? यानी भवानी सिंह के बारे में। उसके बाद इनके पुत्र राजेंद्र सिंह होते हैं। अगले शासक कौन है? राजेंद्र सिंह है। ठीक है, राजेंद्र सिंह का अगर आप काल जानना चाहो तो 1829 से ये 1843 ईस्वी तक क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। अब एक चीज सॉरी थोड़ा सा है ना देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज करें आप लोग। 1899 के बाद आप लोग यहाँ करोगे 1929। ठीक है, और इस शताब्दी हमने चेंज नहीं की है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 1929 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1943 ईस्वी। ठीक है, अब देखिएगा राजेंद्र सिंह के बारे में हम है ना स्वतंत्रता के पास पहुंच गए हैं। तो 1929 से 1943 ईस्वी ये कौन रहते हैं? राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह क्या करते हैं? ये भी अपने जो राज्य में प्रशासनिक सुधार करते हैं। क्या करते हैं? प्रशासनिक सुधार करते हैं। ठीक है, एक ये छोटी काली सिंध नदी पर गंगाधर नामक पुल का निर्माण करवाते भाई। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये ध्यान रखना, छोटी काली सिंध नदी पर ये गंगाधर पुल का निर्माण करवाते हैं। और एक चीज ये काफी इन अनेक प्रशासनिक झालावाड़ में अनेक प्रशासनिक सुधार करवाते हैं, अनेक प्रशासनिक सुधार के कार्य। ठीक है, तो ये है आपके क्या, यानी कि हमने बात कर दी किसकी? राजेंद्र सिंह की। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। समझ में आप लोगों के आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, मैं तो यही आपसे आशा करता हूं। देखिएगा, इसके बाद अपन जिस शासक की बात करेंगे, अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो झालावाड़ का अंतिम शासक अपन कहेंगे हरीशचंद्र। कौन है? हरीशचंद्र। अब आपको यहाँ जो चीज याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहली बात तो इनके बारे में यही आती है, एकीकरण के समय शासक। एकीकरण के समय ये क्या रहते हैं भाई? शासक। स्वतंत्रता के समय भी यही रहते हैं।
आप लोग सीधा लिख लेना दोनों नाम एक साथ, एकीकरण स्वतंत्रता के समय शासक। ठीक है, अब देखिएगा हरिश्चंद्र के बारे में एक चीज तो हमने ये जान ली कि ये एकीकरण के समय क्या थे, शासक थे। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि एक महत्वपूर्ण बात भी जाननी है आप लोगों को, यानी झालावाड़ में, ये बात हम झालावाड़ की कर रहे हैं। झालावाड़ में लोकप्रिय सरकार की स्थापना, झालावाड़ में क्या की जाती है, लोकप्रिय सरकार की, उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। झालावाड़ में लोकप्रिय सरकार की स्थापना या शासन की स्थापना कह सकते हैं हम, शासन की स्थापना। ठीक है, किसके समय की जाती है, हरिश्चंद्र के समय। और एक चीज अब हमें याद करना है वो ये है 25 मार्च 1948 ईस्वी। 25 मार्च 1948 ईस्वी क्या होगा हमें पता है, इसका क्या होगा, एकीकरण। और किस चरण में, इस समय जो चरण कौन सा चल रहा है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान संघ के रूप में। तो राजस्थान संघ में विलय, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में, किस चरण में भाई, द्वितीय चरण में झालावाड़ रियासत का राजस्थान संघ में क्या हो जाता है, विलय यानी एकीकरण हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रख लेना, यानी इससे संबंधित कोई फैक्ट आपके सामने आ जाए द्वितीय चरण से संबंधित है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इस द्वितीय चरण में राजधानी किसको बनाया। मैं 3 दिनों से आपको ये बता रहा हूं, अगर इन चीजों को भी आप लोग भूल जाते हैं तो अलग बात है। तो राजधानी किसको बनाया, कोटा को। ठीक है, अगली बात आती है कि राज प्रमुख महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख होता है। महाराज प्रमुख तो यहाँ था नहीं, तो यहाँ था राज प्रमुख। तो राज प्रमुख किसको बनाया, राम सिंह को। किसको बनाया, राम सिंह को। और राम सिंह सेकंड। और ये जो राम सिंह कहाँ के हैं, कोटा के हैं। कहाँ के साथियों, कोटा के महाराव है। और एक तथ्य इससे संबंधित मैं आपको और बता देता हूं, यानी राज प्रमुख है और एक है उपराज प्रमुख। क्या है, उपराज प्रमुख है। और ये जो उपराज प्रमुख किसको बनाया, यानी बहादुर सिंह को। किसको बनाया, बहादुर सिंह को। और ये बहादुर सिंह कहाँ के हैं, बूंदी के हैं। कहाँ के हैं भाई, बूंदी के। बहादुर सिंह को क्या बना दिया, उपराज प्रमुख बना दिया। और इससे संबंधित आप खूब सारी बातें और भी जानते होंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री आपके कौन थे, गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। अब आप लोग से ये भी जानते होंगे कि उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल या गॉडगिल। ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। किसका, यानी इस द्वितीय चरण का। तो ये कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आप लोगों को बताई है। हालांकि अगर अपन यहाँ इतने से ही झालावाड़ का राजवंश खत्म हो गया है। कहाँ पर, झालावाड़ का जैसे 25 मार्च 1948 में द्वितीय चरण में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। शासक कौन है, हरिश्चंद्र है। एकीकरण के समय शासक, स्वतंत्रता के समय शासक। झालावाड़ में लोकप्रिय शासन भी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, स्थापना की गई थी 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण में। राजस्थान संघ में इसका विलय हो गया। राजधानी इस समय द्वितीय चरण में कौन सी, कोटा। राज प्रमुख राम सिंह कोटा, उप राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा और उद्घाटन किसने किया, एन.वी. गाडगिल ने। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बताई है साथियों। अब एक चीज आप लोग है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हमारा राजवंश झालावाड़ का पूरा हुआ। मित्रों, हमने बहुत बड़े बड़े है ना क्षेत्रों के, रियासतों के राजवंशों को पूरा किया है।
लेकिन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण राजवंश और भी बाकी है। वो अपने पास कौन से हैं, पीछे हमने क्या क्या किया वो तो आप सब लोग जानते होंगे। यानी हमने एक एक अलग अलग रियासतों के बारे में पढ़ लिया है हमने, है ना, किसी को हमने छोड़ा नहीं है। अब हम जो रियासत पढ़ेंगे वो बड़ी बड़ी रियासतें थी और उनसे भी खूब सारे प्रचलन में प्रश्न आते हैं। तो अब हम एक नए राजवंश के साथ लाइव कक्षा में मिलने वाले हैं, अगर सब कुछ तकनीकी ठीक रही और मौसम सब कुछ अच्छा रहा तो। ठीक है, अभी भी इंद्र भगवान बाहर गर्जना कर रहे हैं, आपको शायद सुनाई दे रही होगी। ठीक है साथियों, और आप लोगों को लाइव कक्षा में जुड़ने के लिए लगातार, है ना, लोगों को शेयर भी इस चीज़ों को करो कि लाइव कक्षा हमारी शुरू हो रही है। अगर आप लोगों के पास समय है, आपको कुछ पाना है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हो। किससे? यानी अपनी इस ऑनलाइन जो मुहिम हमने जो छेड़ रखी है, एक तरीके से इसे हम, है ना, सरकार का कदम, हम भी एक तरीके से कोरोना योद्धा से कोई कम नहीं है, क्योंकि हम अगर सब लोग बाहर चले जाते, है ना, बाहर घूमते, तो प्रशासन का काम क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो हम घर पर रहकर भी इस लड़ाई को क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं, और साथ साथ में अच्छी गुणवत्ता से पूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेंगे हम कुछ नई कक्षा में और एक नए राजवंश के साथ, है ना, जो जबरदस्त होगा, और हम लाइव कक्षा के रूप में मिलने की पूरी क्या है, संभावना है। साथियों, लगातार आप लोग जुड़े रहिए, आपको एक अच्छी से अच्छी कक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये चीजें कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उत्तर दें। और मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग लाइव कक्षा पूर्ण होने के बाद अगर कोई कक्षा देखना चाहते हो, वो आपको यानी कि हंस वाहिनी के होम पेज पर न मिल करके वो आपको मिलेगी प्ले लिस्ट में, न तो वीडियो में मिलेगी, तो प्ले लिस्ट में वहां पर अलग से वीडियो दे रखे हैं प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हो। साथियों, बारिश भी शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छा है, और आप लोग सफल हो, आप लोग सदा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।